ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली रमन बंसल भाई जी पढ़ेंगे। भाई जी शायद जुड़े नहीं है। और कोई निमित्त बनना चाहेगा? जी दीदी जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली है 31/12/11 की। आवाज क्लियर है ना भाई जी? हाँ जी। ओके। 31/12/11 की, जिसका टॉपिक है नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थी भाव के वरदान द्वारा अपने चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाओ। लाइट माइट स्वरूप ज्वालामुखी योग से व्यर्थ को जलाओ। दुखी अशांत आत्माओं को शक्तियों का दान दो। 3 स्वरूप बताए बाबा ने, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज ब्राह्मण परिवार के रचता अपने चारों ओर के परिवार को देख रहे हैं। रचता यानी कि बाप परिवार को देख रहे हैं। परिवार में कौन है? बच्चे है। छोटा सा परिवार, छोटा सा संसार है, लेकिन बहुत प्यारा है, क्योंकि कोटों में से कोई है। क्यों प्यारे हैं? क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। तो जैसे बाप प्यारे हैं, वैसे यह ब्राह्मण परिवार भी प्यारा है। बाप दादा ने जन्मते ही हर बच्चे के मस्तक में भाग्य के सितारे को चमकाया है। इसीलिए यह छोटा सा संसार अति प्यारा है। तो हर कोई देखे अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारे को। आप सभी भी अपना इतना सम्मान जानते हो ना। बाप दादा भी एक एक बच्चे को देख खुश होते हैं और क्या गीत गाते हैं? वाह बच्चे वाह। आज तो सभी इस श्रेष्ठ दिन पर बाप से मिलने आए हैं। आज का दिन है संगम का दिन। विदाई भी है और बधाई भी। वैसे भी संगम का महत्व है। जहाँ भी सागर और नदी का संगम होता है, उसका बहुत महत्व होता है। तो आज के दिन का भी महत्व बहुत गायन योग्य है, क्योंकि यहाँ तो आत्मा और परमात्मा का संगम है, और वहाँ क्या है? नदी और सागर का। पुराना वर्ष समाप्त और नया वर्ष आरंभ होना है। आज के दिन सभी के दिल में आगे आने वाले वर्ष के लिए कितना उमंग है। हर एक ने अपने अपने दिल में प्लान बनाया है। ये दिसंबर लास्ट की मुरली होगी ना, तो बाबा कह रहे हैं प्लान बनाया ना, क्या छोड़ना है, क्या बनना है। दोनों ही प्लान बनाया है। बनाया है, पूछ रहे हैं बाबा, जिसने आने वाले वर्ष के लिए अपने आगे बढ़ने का तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया है, वह हाथ उठाना। बनाया है, मुबारक हो, क्योंकि सब जानते हैं कि बाप दादा
हर बच्चे के लिए क्या चाहता है? बाप दादा हर बच्चे के लिए यही शुभ भावना रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बन जाए। देखो कितनी श्रेष्ठ भावना बाबा हमसे रखते हैं। अब तो समय भी साथ दे रहा है, तो हर एक ने अपने मन में अपने प्रति नया प्लान बनाया है ना? कुछ छोड़ना है और कुछ आगे बढ़ना है। तो छोड़ना क्या है? बाप दादा ने देखा कि पुराने संसार और संबंध में छोड़ने में सबका पुरुषार्थ पर अटेंशन है। एक बात जो छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन अब तक बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार उसको छोड़ने में थोड़ी मेहनत लगती है। क्या देखा बाबा ने कि पुराना संसार और संबंध इनको छोड़ने का अटेंशन तो है, लेकिन पुराने संस्कारों में मेहनत लगती है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में हर एक बच्चा अपना निजी संस्कार का भी संस्कार कर ले। यानी अपना जो निजी संस्कार बना के रखा है उसको अंतिम विदाई दे दे। उसको कहते हैं संस्कार कर देना। आप सब भी इसी संकल्प को पूरा करना चाहते हैं ना? हमारे सबके माइंड में भी यही है, क्योंकि पुराना संस्कार जिसको आप लोग कहते हैं मेरी नेचर है, भाव नहीं है लेकिन नेचर है। भाव नहीं है मेरा, लेकिन मेरी नेचर ही ऐसी है। तो नेचर इस जन्म के ब्राह्मण की नहीं है, लेकिन पुरानी है। तो जिसको हम अपनी नेचर कहते हैं वो ब्राह्मण जन्म की है ही नहीं, पुरानी है। तो उस पुराने संस्कार का आज के दिन हर एक अपने को तो जानते हैं। तो आज वर्ष की विदाई के साथ साथ उस पुराने संस्कार को छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। पुराना वर्ष गया ना, तो पुराना संस्कार भी छोड़ सकते हो? चाहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं है, लेकिन बार बार पुरुषार्थ में तीव्रता लाने में वही संस्कार भिन्न भिन्न रूप से विघन डालते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्ष को विदाई देने के साथ आज के दिन उसको भी विदाई दे दो। वर्ष समाप्त हो रहा है ना, तो बाबा कह रहे हैं पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो तुम भी अपने पुराने को विदाई दे दो। इसके लिए तैयार है? जो तैयार है वह हाथ उठाओ। इसके लिए क्या करेंगे? अपने लिए कोई प्लान भी सोचा है? सबकी इच्छा तो है, चाहना तो है, हाथ भी उठा रहे हैं, तैयार भी है, लेकिन बाबा कह रहे हैं प्लान सोचा है। इसके लिए सबसे अच्छी बात है दृढ़ संकल्प। प्लान में क्या लिखे आना? दृढ़ता का संकल्प। संकल्प है होना चाहिए, लेकिन संकल्प में तीव्रता चाहिए। जैसे ब्राह्मण बनने के साथ साथ यह प्रतिज्ञा की कि कोई भी अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना है। दृढ़ता के अंदर भी बाबा क्या चाह रहे? तीव्रता। तीव्रता माना जैसे संकल्प उठा वैसे ही उसको पूरा किया। तो जैसे हम ज्ञान में आते हैं तो आते ही भोजन को शुद्ध बना लिया, अशुद्ध को समाप्त कर दिया, उतनी ही तीव्रता बाबा हमारे इस संकल्प में भी चाहते हैं। तो बाप दादा ने देखा इसमें दृढ़ संकल्प द्वारा मेजोरिटी पास है। जैसे तन के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया,
और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे ही मन के लिए, किसके लिए? मन के लिए क्या करना है? यह दृढ़ संकल्प करना है कि कभी भी किसी के प्रति भी किसी भी सर्कमस्टांस प्रमाण कोई भी व्यर्थ संकल्प न कर। कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए, कोई भी आत्मा सामने आ जाए, लेकिन उसके प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प न कर। हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखनी ही है। तो सभी अपने मन में भी संकल्प करेंगे कि कैसी भी आत्मा आए, सर्कमस्टांस कैसा भी हो, किसी भी के प्रति व्यर्थ संकल्प नहीं, सदा क्या रहेंगे? शुभ भावना, शुभ कामना। मन का भोजन है संकल्प। तो जैसे तन के लिए दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया, ऐसे ही क्या मन के लिए व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध भावना मिटा नहीं सकते? हर आत्मा के प्रति दिल का स्नेह, स्नेह ऊपर का नहीं, दिल का स्नेह और सहयोग अपने मन में नहीं रख सकते। तो आज बाप दादा इस पुराने वर्ष के साथ इस दृष्टि व वृत्ति को हर बच्चे से विदाई चाहते हैं। क्या हम बाबा की चाहना पूरी नहीं करेंगे? तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं, यह दृढ़ संकल्प कर सकते हो? कर सकते हो? बोलो। माताएं, टीचर, सब भाई भी चाहते हैं। हाँ, हाथ उठाओ। कल से किसी भी आत्मा के प्रति, कल से तो बाबा बोल रहे, लेकिन हमें आज से ही किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई भी व्यर्थ है, व्यर्थ की भावना व व्यर्थ भाव है, उसकी आज समाप्ति समारोह मनाने चाहते हैं। बोलो। टीचर सब तैयार हैं? टीचर दो दो हाथ उठाओ, उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वह हाथ उठाओ। देखो अभी हमारे ग्रुप में हाथ नहीं उठाया किसी ने, तो सभी अपने मन का हाथ उठाएंगे। जिन्होंने नहीं उठाया है वह थोड़ा सा उठ के खड़े हो जाओ। देखो बाबा खड़ा करेगा नहीं, तो उठ के खड़े हो जाओ। अच्छा है, जो पुरुषार्थ करेंगे लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, ऐसे हैं? कोई कोई है ना ऐसे, जो पुरुषार्थ तो करेंगे लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, ऐसे हैं? नहीं बाबा, हमारे ग्रुप में ऐसा कोई नहीं है। जो उठे हैं वह लक्ष्य और पुरुषार्थ करेंगे, तो हाथ उठाओ। क्योंकि समय का अटेंशन रखे, यह सोचो कि सभी को इस संगम समय में भविष्य बहुत समय की सफलता प्राप्त करनी है। बहुत समय की सफलता, तो पुरुषार्थ कब से होना चाहिए? अभी से ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि 21 जन्म का वर्षा लेना है। तो कहाँ तक यह एक जन्म और कहाँ 21 जन्म, 21 जन्म की प्रारब्धि एक ही जन्म में बनानी है, तो कितना पुरुषार्थ करना पड़े। इसीलिए बाबा कह रहे हैं तो इस एक जन्म में भी काफी समय अपना पुरुषार्थ तीव्र करना पड़े, तभी बहुत समय की जो प्राप्ति करनी है। बाप से प्यार है ना, तो साथ रहना है ना, नजदीक रहना है ना, ब्रह्मा बाप के साथी बनके राज्य अधिकारी बनना है ना। तो अब भी इतना समय बाप समान तो बनना पड़े। जो बाकी समय बच गया है, इतना समय तो कम से कम बाप समान स्थिति में रहना पड़े ना, तभी तो विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो ब्रह्मा बाप का एक एक बच्चे से कितना प्यार है, वह तो जानते ही हो। हर एक कहता है
मेरा बाबा, बाबा को जितना मेरे से प्यार है उतना किससे नहीं है। मेरे से प्यार है तो यह प्यार बाप दादा दोनों का प्यार इस जन्म में ही अनुभव कर रहे हो। और जिससे प्यार होता है उसकी बात कभी भी टाली नहीं जाती। देखो, हमारा पुरुषार्थ तीव्र जाए, दृढ़ता से जाए, इसके लिए बाबा हमें कितने प्यार से समझा रहे हैं। बाबा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उसकी बात टाली नहीं जाती। तो ब्रह्मा बाप से सबका प्यार है। कितना प्यार है? बहुत प्यार है। चाहे दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन बाप जानते हैं कि प्यार सभी बच्चों का है। नंबरवार है लेकिन प्यार है। इसमें बाप दादा भी सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं कि प्यार है। प्यार तो है, लेकिन बाप ने देखा कि कभी-कभी नटखट हो जाते हैं, तो बाप उस समय क्या करता? बाप देख देख विशेष शक्ति देता रहता। देखो, हम नटखट हो जाते हैं लेकिन बाबा अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता, विशेष शक्ति देता रहता है, क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा राजा बच्चा है। दुनिया में जो लाडला बच्चा होता है उसको राजा बच्चा कहते हैं। होता राजा नहीं, लेकिन कहते हैं राजा बच्चा। लाडले को राजा कहते हैं। लेकिन आप सभी बाप दादा के अब भी राजा बच्चे हो और भविष्य में भी राजा बच्चा हो। अभी स्वमान है, स्वराज्य है। अभी आत्मा का राज्य सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर है। तो स्वराज्यधारी अभी हो और विश्व राज्यधारी भविष्य में हो। तो राजा बच्चे हो ना? है तो कान दिलाओ, हिलाओ भाई सभी अपने अपने कान। हाँ जी बाबा, हम राजा बच्चे हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर, चाहे विदेश चाहे देश, चारों ओर चक्र लगाने गए। देखो, तो क्या देखा? योग में अमृत वेले बैठते मेजोरिटी हैं, लेकिन स्नेह में बैठते हैं, बाप दादा से बातें भी करते हैं, आत्मिक स्मृति में भी बैठते, बाप दादा से शक्ति भी लेते हैं। लेकिन अभी बाप दादा आने वाले वर्ष में नवीनता चाहते हैं। क्योंकि अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक आना ही है, तो ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वह ज्वालामुखी योग की आवश्यकता अभी आवश्यक है। ज्वालामुखी योग अर्थात लाइट माइट स्वरूप शक्तिशाली। लाइट और माइट की स्थिति वो स्वतः ही सेवा करती है ना, क्योंकि समय प्रमाण अभी दुख अशांति हलचल भरनी है और इसीलिए अपने दुखी परेशान आत्माओं को विशेष ज्वालामुखी योग द्वारा शक्तियां देने की आवश्यकता पड़ेगी। और शक्तियां कैसे देंगे? जब योग की शक्तिशाली स्थिति होगी। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि ज्वालामुखी योग को बढ़ाओ। तो दुख अशांति के रिटर्न में कुछ न कुछ शक्ति शांति अपने मनसा सेवा द्वारा देनी पड़ेगी, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, आपको देनी पड़ेगी। जो आपने इस समय की टॉपिक रखी है, एक परिवार, उसके प्रमाण जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो अंजलि देंगे। इसीलिए बाप दादा अगला वर्ष जो आया कि आया उसके लिए विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। पहले से ही बता रहे हैं बाबा देना पड़ेगा। तो अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। ज्वालामुखी योग द्वारा ही जो भी संस्कार रहे हुए हैं वह सब भस्म होने हैं।
अभी आपकी एडवांस पार्टी के साथी आप सबसे यह चाहते हैं कि अभी सदैव को समाप्ति के समय को सामने लाओ। पहले बाबा ने संस्कार समाप्त कराया, फिर बाबा ने ज्वालामुखी याद बताई, उसके बाद बाबा कह रहे हैं अब समय की समाप्ति को भी सामने लाओ। अब रिटर्न जर्नी को याद करो। आपकी दीदी याद दिला रही है कि मुझे सदा यह याद रहता था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। कौन सी दीदी को? मनमोहिनी दीदी को। वो सदा कहती थी अब घर जाना है। आपकी दादी यही याद दिला रही है कि जैसे मुझे याद रहा, अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, धुन लगी रहे। दादी के बारे में, बड़ी दादी के बारे में ना। तो आज विशेष अमृत वेले वतन में बाप दादा से मिलन मनाते कह रहे थे कि अभी हमारे तरफ से जो भी दादियाँ गई हैं, सब मिलके कह रही थी अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है, चाहे औरों को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए। अभी समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो। समय समीप लाने के निमित्त हो आप। इसीलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे? विशेष क्या करेंगे? एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक सेंटर, सेवा स्थान, ज्वालामुखी योग का वाइब्रेशन हर कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक को आप अटेंशन में रखते। हर कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बनकर हर एक को आप अटेंशन में रखते, जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो। ना केवल अन्य आत्माओं की ना, बल्कि विशेष ब्राह्मण के लिए भी जो साथी हैं हमारे, उनकी भी सेवा करनी है। तो तभी हम लोगों की दिल की आश पूरी होगी। हम लोगों की माना वो जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वो भी, और बाबा की भी। तो आज वतन में एडवांस पार्टी अगले साल के लिए आप सबको याद भी दे रही थी और अपने दिल की आशाएं भी बता रही थी। तो बोलो बाप दादा का संकल्प तो सुना ही, लेकिन साथ में अपने दादियों की भी अगले वर्ष के लिए शुभ भावनाएं भी सुनी ना। बाप दादा तो सभी बच्चों को, चाहे कोई कमजोर है, चाहे तीव्र पुरुषार्थी है, सबको 3 मुबारक दे रहे हैं। 3 मुबारक ले लें फटाफट बाबा से। एक नव जीवन की मुबारक। नव जीवन, कौन सा जीवन है? नव ब्राह्मण जीवन। दूसरी नव वर्ष की मुबारक। तीसरी नव दुनिया में साथी बन चलने की मुबारक। देखो कितनी बड़ी मुबारक है। फिक्स कर रहे हैं बाबा, साथी बन चलेंगे ही चलेंगे। बाप दादा ने यह भी कहा कि सभी अपने अंदर अपने लिए समय निश्चित करो। अब ये विशेष समझानी है बाबा की। अपने लिए समय निश्चित करो कि कब तक अपने को बाप समान बनाएंगे। अपने अंदर अपने लिए निश्चित करो, किसी को कहना नहीं है ना, बस अपने अंदर अपने लिए करो जो करना है। तो निश्चित करना आता है ना। बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही वरदान दे रहे हैं। अगले वर्ष में हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी भव। अमृत वेले जब याद में बैठते हो और जब उठने का समय होता है, उस समय बाप दादा का यह वरदान अपने दिल में रखना, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो जब कल अमृत वेले उठे तो सबसे पहले देखिए बाबा वरदान दे रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे बाप दादा ने 2 बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई है, क्योंकि संगम का समय अचानक समाप्त होना है। एक समय
दूसरा संकल्प, एक समय और दूसरा संकल्प, दोनों पर हर घड़ी अटेंशन। बाप दादा की यह भी हर बच्चे के प्रति शुभ भावना है कि हर बच्चा इस वर्ष में क्या बनेंगे। जो भी आपके चेहरे में देखे, आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे। देखो अपना फरिश्ता स्वरूप हर आत्मा कितना चमकता हुआ है। फलानी हूँ, फलाना हूँ नहीं, फरिश्ता अनुभव में आए, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ, समय समर्थ फरिश्ता नजर आए। जिसको भी देखें, क्योंकि बाप के सिकिलदे बच्चे हो, बाप ने आपको खास कहाँ से चुनकर अपना बनाया है, तो लक्ष्य रखो, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। तो अमृत वेले अपनी दिनचर्या में यह याद रखना, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता रूप, फरिश्ता स्वरूप, तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, फॉलो फादर। तो इस वर्ष का वरदान जो दिया, तीव्र पुरुषार्थी, साधारण पुरुषार्थ नहीं, साधारण पुरुषार्थ है तो राज्य के साथी नहीं बनेंगे। बाप यही चाहता है, जितने भी स्टूडेंट बाप दादा की मुरली अध्ययन करते हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, ये सब क्या बनेंगे? फरिश्ता। क्योंकि बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है ना, तो राजा बनने के लिए पढ़ा रहा है, प्रजा तो आप पे ही बननी है। सब बोझ उतर जाएगा, कोई भी संस्कार का बोझ समाप्त हो जाएगा। फरिश्ता बनेंगे तो क्या होगा? बोझ उतर जाएगा, संस्कार का बोझ भी समाप्त। तो इस वर्ष का होमवर्क क्या रहा? फरिश्ता स्वरूप में रहना। इसको ही कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अभी हर सेंटर, हर सप्ताह, हर स्टूडेंट की रिजल्ट देखें कि तीव्र पुरुषार्थी रहे। अगर कोई भी बात आई, उसके लिए सहयोगी बन करके स्नेह से उनको हिम्मत दे, स्टूडेंट को तीव्र पुरुषार्थी बनाए, हर सप्ताह रिजल्ट देखें, क्योंकि समय हलचल का होना ही है। तो आज के संगम दिन पर विदाई और बधाई के दिन पर चारों ओर के जहाँ भी जो भी बैठे हैं बच्चे बाप दादा को देख रहे हैं, कैसे सभी साइंस के साधनों द्वारा देख रहे हैं और देखते कितने खुश हो रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं। ले ले सभी बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पे। बच्चे सदा संतुष्ट मनी भव, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद हम चर्निंग करेंगे।
ओम शांति। अभी हम शेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज प्यारे बाबा ने कहा, जैसे तन के लिए शुद्ध भोजन का संकल्प करते हो, दृढ़ता से करते हो और प्रैक्टिकल कर भी रहे हो, ऐसे ही मन के लिए भी, मन का भोजन का है शुद्ध संकल्प। मन के लिए भी करना है, क्या किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी सर्कमस्टांस हो या कुछ भी हो, लेकिन किसी के प्रति भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना, शुद्ध भावना, शुद्ध कामना रखनी। ओम शांति। और उसको भी दृढ़ता से मतलब करना है। ओम शांति। आज बाप दादा ने हर बच्चे के लिए यही शुभ भावना रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। अब तो समय भी साथ दे रहा है, तो हर एक ने अपने मन में अपने प्रति नया प्लान बनाया है। कुछ छोड़ना है और कुछ आगे बढ़ना है। बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपना निजी संस्कार का संस्कार कर लेना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा बोल रहे हैं कि बाप दादा हर बच्चे को देखते हैं कि राजा बच्चा है। आज सब बाप दादा और भविष्य में भी राजा बच्चा है। अभी स्वमान है, स्वराज्य है, और अभी आत्मा का राज्य सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर है। तो स्वराज्य धारी है और बाद में विश्व राज्यधारी हैं। तो राजा बच्चे हो ना, तो बाबा पूछ रहे कान हिलाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने विशेष जो तीव्र पुरुषार्थी के लिए अटेंशन खिंचवाया है कि हमारा योग ज्वालामुखी योग चाहिए, क्योंकि जब ज्वालामुखी योग अमृत वेला होता है तभी हम अपने विकर्मों को विनाश करते हैं, और जो हम पूरी सृष्टि को, दुखी आत्माओं को, इनको पावरफुल वाइब्रेशन दे के अशांति को शांति दे सकते हैं, दुख को प्रेम की और परेशान आत्माओं को भी शक्तियां दे सकते हैं। तो क्या हम ये यहाँ पे अभी डिस्कस कर सकते हैं कि हम कैसे अपनी दिनचर्या रखें कि हमारा योग जो अमृत वेला हो वो पावरफुल, शक्तिशाली, ज्वाला स्वरूप हो, उसी में ही हम हल्के भी रहते हैं और फरिश्ता स्वरूप भी हमारा बनता है। तो ये मनन अभी ऐसा संकल्प चला कि हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करें। ओम शांति। ओम शांति जी। जरूर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो नमिता दीदी जी, आपको कुछ शेयर करना है? नहीं भाई जी। ओके। तो जो दीदी ने जर्नी के लिए पॉइंट रखा है, तो उसके संदर्भ में मुझे आत्मा का चिंतन ये है कि अगर अमृत वेला हम कर रहे हैं तो अमृत वेला का बेस होता है पूरा दिन। तो अगर हम पूरा दिन देह भान में हैं तो अमृत वेले जो देह भान में हमने बातें की है वही पॉपअप होती है। तो हमें सारा दिन अटेंशन रखना पड़ेगा, तभी ज्वालामुखी योग अमृत वेले हो सकता है। उसके लिए जो बाप दादा ने जो भिन्न भिन्न अभ्यास दिए हैं, चाहे वो 8 बार सुदर्शन चक्र चलाना है, 24 बारी निराकारी फरिश्ता स्वरूप है, अगर हम ये सारा होमवर्क करते हैं तो अमृत वेला उसका रिजल्ट हमें ज्वालामुखी योग के स्वरूप में मिलता है। और उसका अनुभव ऐसा रहता है कि जब योग करते तो ये भी संकल्प दूसरा नहीं आता, वरना निर्विकल्प स्थिति। और जब योग से उठते हैं तो ऐसा लगता है कि सर से कोई बोझा उतर गया है। तो उसका ये अनुभव है। और भी आप सब अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ये अच्छा होगा कि आप अनुभव सुनाएं, क्योंकि ज्वालामुखी योग क्या है ये सभी को पता है। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा भी, जैसे दिनचर्या में बोला है, तो अगर हम दिन में जैसे हम लेते ही हैं कि हमें ड्रिल करना है,
तो क्योंकि दिन में कुछ ना कुछ जब भी हम देहभान में आते हैं तो वो हमारा विकर्मों का खाता तो जुड़ता ही रहता है। तो बाबा ने जैसे साकार मुरली में भी बाबा ने भी बोला था कुछ दिन पहले की, तो आप अशरीरी बनने का अभ्यास करो दिन में। तो दिन में कुछ भी अगर थोड़ा भी व्यर्थ संकल्प आए, उसको हम या तो शांति की शक्ति का इस्तेमाल करके उसको अपनी मन बुद्धि को हल्का करें। तो मतलब जो भी चीज आ रही है सीन, क्योंकि दिन में विभिन्न विभिन्न सीन तो सबके सामने आते ही हैं, जैसे जिसकी भी जैसे दिनचर्या है, कुछ कोई घर पर है या कोई ऑफिस के कार्य में है। तो जो कुछ आया उसी समय में बाबा को देख के अगर हल्का हो जाए, तो वो सुबह फिर अमृत वेला में नहीं आता है। फिर वो संकल्प आएगा भी तो बहुत हल्की इंटेंसिटी से आएगा, तो हम उस पर विजय पा पाएंगे। क्योंकि सुबह का अमृत वेले का तो समय यही है कि हम बिंदु स्वरूप में स्थित हों और बाबा से अपने मिलन बनाए और बाबा से शक्तियां लें। तो जैसे आप सबने शेयर करा, ही है शक्तिशाली योग होगा तो ही हमारी मन हम खुद भी अच्छी स्थिति में होंगे और पूरे विश्व परिवार को शांति और शक्ति का दान दे पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने कहा है कि कुछ अब दिन भर अपना सुदर्शन चक्र चलाना है। दिन भर हम सुदर्शन चक्र चलाते हैं और रात्रि को सोते समय सारी कर्म इंद्रियों पर एक बार अटेंशन देकर राजा की तरह से हम राजा बनकर सर्व कर्म इंद्रियों से उनके पूरे दिन भर का हिसाब लेना और फिर से एक बार सुदर्शन चक्र चलाना कि दिन भर हमने चेक एंड चेंज तो किया है पर कुछ तो रह गया है, उसको फिर से चेक एंड चेंज करके बाबा से उसका बाबा को बताकर सब मन से खाली हो जाएं और इसके बाद गुड नाइट करके सो जाएं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा जैसे बोलते हैं व्यर्थ संकल्पों पे भी अटेंशन रखना है, तो दिन भर भी हम व्यर्थ संकल्पों पे अटेंशन रख और रात में भी बाबा को सब कुछ देकर और व्यर्थ संकल्प की जगह समर्थ संकल्प कर कर सोने से सुबह अमृत वेला पावरफुल होता है। और रूपरेखा सुबह अमृत वेला की रात में ही बना के रखें, स्वमान लेके रखें कि सुबह उठ के हमको अमृत वेला में ये स्वमान रखना है, तो भी अमृत वेला पावरफुल होता है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने हमें 3 मुबारक दिए, एक नवजीवन की मुबारक, दूसरी नव वर्ष की मुबारक और तीसरी नव दुनिया में साथी बन चलने की मुबारक। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ये पॉइंट ये आज बाबा क्लियर की, तीव्र पुरुषार्थ मतलब फरिश्ता स्वरूप में रहना। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, तो फरिश्ता बनकर ही रहना है, यही तीव्र पुरुषार्थ बाबा आज स्पष्ट कर दिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने प्यार से, बहुत प्यार से फिर से हमें समझाया कि बाबा से प्यार है तो बाबा की श्रीमत पर चलो। जिससे प्यार होता है उसकी बात कभी भी टाली नहीं जाती। ओम शांति। ओम शांति। इस मुरली में ना 3 पॉइंट आए हैं जो हमें तीव्र पुरुषार्थ की तरफ ले जाएंगे, और वो है, एक तो बाबा से प्यार है, तो जिससे प्यार होता है ना तो बुद्धि उसी की तरफ अटकी हुई होनी चाहिए, उसकी तरफ अटकनी, यानी कि हर चीज में बस बाबा को देखना, हर बात में बाबा से अटैचमेंट हमारी रहे। तो जब निरंतर उससे लगन में मगन रहेंगे तो ऑटोमेटिक तीव्र पुरुषार्थ होगा। और दूसरी बात ये कि अब घर जाना है। जब हम ये समझ जाते हैं कि सृष्टि चक्र में अब मेरा पार्ट पूरा हो चुका है, अब फिर से एक नया पार्ट बजाने के लिए सुंदर दुनिया में मुझे आना है, तो ये दुनिया तो पुरानी हो गई है ना, अब यहाँ से, यहाँ की किसी भी बात से मेरा ममत्व नहीं, तो मुझे तो बस अब जाना ही अपने घर है, अपने बाबा के पास है। तो जब निरंतर ये पुरुषार्थ रहेगा, अब घर जाना है,
अब घर जाना है। तो जैसे नॉर्मली भी हमें अपने किसी दूसरे स्थान पर जाना होता है और फिर वहां से जब रिटर्न जर्नी होती है तो हम अपना बैग बैगेज सब तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जब ये याद रहेगा कि घर जाना है तो समेटना आपे ही चालू हो जाएगा, तो भी तीव्र पुरुषार्थ हो गया। तीसरी बात कि बाबा कह रहे हैं कि इतनी दुनिया में कितनी अशांत आत्माएं हैं और उन सबको शांति देने के, सुख देने के, उनकी आशाओं को पूरा करने के निमित्त हमें बाबा ने बनाया है। तो जब ये निमित्त याद रहता है कि मैं सर्व का कल्याण करने के निमित्त हूँ और मुझे ही इन आत्माओं को शांति और सुख का दान देना है, मेरे बिना ये कहाँ से प्राप्त करेंगी। तो जब इतनी हमें अपनी जिम्मेवारी की परवाह रहती है तो भी जो है ना हमारा पुरुषार्थ, क्योंकि देने का रहता है तो देना ही बाबा आप पे ही लेना को बोलते हैं। तो ये 3 बातें हैं जो हमें तीव्र पुरुषार्थ की तरफ लेकर के जाएंगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। यहाँ पर हम संकल्प द्वारा ही जो तीव्र पुरुषार्थी की बात बहन ने बताई है कि तीव्र पुरुषार्थ द्वारा ही हमें संकल्प करना है और संकल्प करके हम आत्माओं को मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सबको सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति, अपने को भी और आत्माओं को भी, क्योंकि यहाँ पर मन की एकाग्रता से ही हम ये सारा ज्वालामुखी योग द्वारा ये लहर फैला सकते हैं। क्योंकि याद की एकाग्रता है, याद में एकाग्रता चाहिए, तो एकाग्रता की शक्ति से ही हम स्वयं को आगे बढ़ा सकते हैं। हम जैसे चाहे, जब चाहो, जैसे चाहे, जब, तो अपने मन को एकाग्र करके मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर स्वरूप को इमर्ज कर शक्तियों की किरणें और प्रकाश दे सकते हैं। क्योंकि इसी में ही हमें अपने अविनाशी खजाना भी प्राप्त होगा और हमारे द्वारा जो किया गया कर्म है उस कर्म द्वारा ही हम अन्य आत्माओं के प्रति भी वो काश की भावना रख करके उनको हर संकल्प द्वारा शांति की किरणें फैलाकर सबके लिए सुख शांति आनंद प्रेम दे सकते हैं। ओम शांति। शांति। इसमें ना बाबा ने अमृत वेले के लिए भी 3 डायरेक्शन हमें दी है। एक तो ये दी है कि अमृत वेले जब आप उठते हो ना तो दिल में ये वरदान याद रहना चाहिए कि तीव्र पुरुषार्थी भव। जब ये याद रहेगा ना तो ऑटोमेटिक हमारी याद की अवस्था बन जाएगी और फिर हमें योग में क्या करना है, अपनी स्थिति को ज्वालामुखी बनानी है। हाँ, मतलब ज्वालामुखी योग मतलब एक ही संकल्प जो होता है उसके अंदर अनुभव में समा जाना, या यूं कहो कि एक ही संकल्प की स्थिति निरंतर कई देर तक बनी रहे। तो वो बाबा ने कहा कि ये होना चाहिए। और तीसरी बात कि अमृत वेले से दिनचर्या जब आप स्टार्ट करते हो तब आपको स्मृति में रहना है कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। तो ये 3 डायरेक्शन बाबा ने हमें दी है। तो कल हम भी सब ऐसे ही करेंगे। एक, अपने आप को ज्वालामुखी स्थिति में स्थित करेंगे। दूसरा, उठते ही तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान याद रखेंगे और फरिश्ते की स्मृति में सारा दिन रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज भी बाबा ने दृढ़ता के ऊपर अंडरलाइन किया है और दृढ़ता को बाबा कई बार बोलते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है। लेकिन दृढ़ता कहाँ से आएगी? जब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तब दृढ़ता आएगी। फिर कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा? जब हम सारा दिन अटेंशन रखेंगे बार बार, तब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो सभी ने बहुत अच्छा चिंतन शेयर किया। अभी टाइम हो रहा है तो दीदी जी 2 मिनट योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। होमवर्क यही है कि पूरा दिन आज हम खुद को भी अपने फरिश्ताई स्वरूप में देखेंगे और अनेक आत्मा जो भी हमारे सम्मुख आएंगी उन सबको भी उनके उसी स्वरूप में ना देख करके उनके फरिश्ताई स्वरूप को देखेंगे। हाँ, लाइट का स्वरूप। क्योंकि ऐसा करने से फिर उन आत्माओं के प्रति व्यर्थ नहीं चलेंगे। और आज बाबा ने व्यर्थ को समाप्त करने के लिए हमसे कहा है। और जो बाबा ने दृढ़ता के लिए बोला तो उसमें बाबा ने यही कहा ना, संकल्पों में तीव्रता, माना जो हम संकल्प लेंगे उसको तुरंत पूरा करेंगे। तो ये हमारा होमवर्क है। और अभी हम बहुत सुंदर सी एक छोटी सी अभ्यास करते हैं।
अभी अपने आप को सभी समझेंगे, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। और एक बहुत सुंदर से प्रकृति के सम्मुख, प्रकृति की गोद में खड़ा हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा। फील कीजिए, बैच लगा हुआ है, वाइट कपड़े पहने हैं, बिंदी मस्तक में चमक रही है और ऊपर से बाबा की किरणें आ रही हैं। फील कीजिए, ये मेरा नवजीवन है। पुराना सब पीछे छूट चुका। अब से मेरा संस्कार केवल नया संस्कार, मेरा आत्मा का मूलभूत संस्कार, मेरा केवल बाबा का संस्कार। अब जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं से एक कदम आगे की साइड अपना पांव रखें और जैसे ही आप एक कदम आगे रखते हैं आपका स्वरूप बदलकर फरिश्ते का हो जाता है। देखिए, अब वो वाइट ड्रेस नहीं है, अपितु वाइट का शरीर है, लाइट का शरीर, प्रकाशवान लाइट का स्वरूप। और इस स्वरूप में मैं सूक्ष्म बिंदी और मुझसे लाइट माइट चारों ओर फैल रही है। अब अपना ये स्वरूप बनाए रखें और इसी स्मृति में रहें कि मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर, चांसलर बनकर मुरली रीड किया, सुंदर योगाभ्यास भी किया और होमवर्क भी दिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। ओम शांति।